नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आखिरी तोहफा। सारे शहर में सिर्फ एक ऐसी दुकान थी जहां विलायती रेशमी साड़ी मिल सकती थी और सभी दुकानदारों ने विलायती कपड़ों पर कांग्रेस की मोहर लगवाई थी। मगर अमरनाथ की प्रेमिका की फरमाइश थी, उसको पूरा करना जरूरी था। वह कई दिन तक शहर की दुकानों का चक्कर लगाते रहे, दुगना दाम देने पर तैयार थे, लेकिन कहीं सफल मनोरथ न हुए और उनके तगाजे बराबर बढ़ते जाते थे। होली आ रही थी। आखिर वह होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के पुरुषोचित अभिमान के लिए कठिन था। उसके इशारे से वह आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी तत्पर हो जाते। आखिर जब कहीं मकसद पूरा न हुआ तो उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा कर लिया। उन्हें यह मालूम था कि दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से शाम तक स्वयंसेवक तैनात रहते हैं और तमाशाइयों की भी हरदम खासी भीड़ रहती है। इसलिए उस दुकान में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की जरूरत थी और यह साहस अमरनाथ में जरूरत से कम था। पढ़े लिखे आदमी थे, राष्ट्रीय भावनाओं से भी अपरिचित न थे, यथाशक्ति स्वदेशी चीजें ही इस्तेमाल करते थे, मगर इस मामले में वह बहुत कट्टर न थे। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही, इस उसूल के मानने वाले थे। और खासकर जब उनकी फरमाइश थी तब तो कोई बचाव की सूरत ही न थी। अपनी जरूरतों को तो वह शायद कुछ दिनों के लिए टाल भी देते, मगर उसकी फरमाइश तो मौत की तरह अटल है, उससे मुक्ति कहाँ। तय कर लिया कि आज साड़ी जरूर लाएंगे, कोई क्यों रोके, किसी को रोकने का क्या अधिकार है। माना स्वदेशी का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन किसी को जबरदस्ती करने का क्या हक है। अच्छी आजादी की लड़ाई है जिसमें व्यक्ति की आजादी का इतना बेदर्दी से खून हो। यूं दिल को मजबूत करके वह शाम को दुकान पर पहुंचे। देखा तो 5 वांटिलियर पैकेटिंग कर रहे हैं और दुकान के सामने सड़क पर हजारों तमाशाई खड़े हैं। सोचने लगे दुकान में कैसे जाएं। कई बार कलेजा मजबूत किया और चले, मगर बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। संयोग से एक जान पहचान के पंडित जी मिल गए। उनसे पूछा, क्यों भाई, ये धरना कब तक रहेगा? शाम तो हो गई। पंडित जी ने कहा, इन फिरफिरों को सुबह और शाम से क्या मतलब? जब तक दुकान बंद न हो जाएगी यहाँ से न टलेंगे। कहिए, कुछ खरीदने का इरादा है? आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते। अमरनाथ ने विवशता की मुद्रा बनाकर कहा, मैं तो नहीं खरीदता, मगर औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, वाह, इससे ज्यादा आसान तो कोई बात नहीं। औरतों को भी चकमा नहीं दे सकते, 100 हीले 1000 बहाने हैं। अमरनाथ, आप ही कोई हीला सोचिए। पंडित जी, सोचना क्या है, यहाँ रात दिन यही किया करते हैं। 150 हीले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं। औरतों ने कहा, हार बनवा दो। कहा, आज ही लो। 2-4 रोज के बाद कहा, सुनार माल लेकर चंपत हो गया। यह तो रोज का धंधा है भाई। औरतों का काम फरमाइश करना है, मर्दों का काम उसे खूबसूरती से टालना है। अमरनाथ, आप तो इस कला में पंडित मालूम होते हैं। पंडित जी, क्या करें भाई, आबरू तो बचानी ही पड़ती है। सूखा जवाब दे तो शर्मिंदगी अलग हो, बिगड़े वह अलग से, समझे। हमारी परवाह ही नहीं करते, आबरू का मामला है। आप एक काम कीजिए, यह तो अपने ही होगा कि आजकल पैकेटिंग है। अमरनाथ, हाँ, यह तो एक बहाना कर चुका भाई, मगर वह सुनती ही नहीं। कहती है, क्या विलायती कपड़े दुनिया में उठ गए, मुझसे चले हो उड़ने। पंडित जी, तो मालूम होता है कोई धुन की पक्की औरत है। अच्छा, तो एक तरकीब बताऊं, एक खाली कार्ड का बक्स ले लो, उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर लो। जाकर कह दे कपड़े लिए आता था, वॉलेंटियरों ने छीनकर जला दिए। क्यों, कैसी रहेगी? अमरनाथ, कुछ जचती नहीं, अजीब 20 ऐतराज करेंगी। कहीं पर्दाफाश हो जाए तो मुफ्त की शर्मिंदगी उठानी पड़े। पंडित जी, तो मालूम हो गया आप बौद्धे आदमी हैं, और हैं भी कुछ ऐसे ही। यहाँ तो कुछ इस शान से हीले करते हैं कि सच्चाई की भी उसके आगे धूल हो जाए। जिंदगी यही बहाने करते गुजरी और कभी पकड़े न गए। एक तरकीब और है, इसी नमूने का देशी माल ले जाइए और कह दीजिए कि विलायती है। अमरनाथ, देशी और विलायती की पहचान उन्हें मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा है। विलायती पर तो जल्द विलायती का यकीन नहीं आएगा, देशी की तो बात ही क्या है। एक खद्दर पुरुष महाशय पास ही खड़े यह बातचीत सुन रहे थे, बोल उठे, ए साहब, सीधी सी बात तो है, जाकर साफ कह दीजिए कि मैं विदेशी कपड़े न लाऊंगा। अगर जिद करे तो दिन भर खाना न खाइए, आप सीधी रास्ते पर आ जाएगी। अमरनाथ ने उनकी तरफ कुछ ऐसी निगाहों से देखा जो कह रही थी, आप इस कूचे को नहीं जानते
और बोले, यह आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। खद्दरपोश, कर तो आप भी सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। यहाँ तो उन लोगों में से हैं कि अगर विदेशी दुआ से मुक्ति भी मिल जाती हो तो उसे ठुकरा दें। अमरनाथ, तो शायद आप घर में पैकेटिंग करते होंगे। खद्दरपोश, पहले घर में करके तब बाहर करते हैं भाई साहब। खद्दरपोश साहब चले गए तो पंडित जी बोले, यह महाशय तो 30 मार खां से भी तेज निकला। अच्छा तो एक काम कीजिए, इस दुकान के पिछवाड़े एक दूसरा रास्ता है, जरा अंधेरा हो जाए तो उधर चले जाइएगा, दाएं बाएं किसी की तरफ न देखिएगा। अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और जब अंधेरा हो गया तो दुकान के पिछवाड़े की तरफ जा पहुंचे। डर रहे थे यहाँ भी घेरा न पड़ा हो, लेकिन मैदान खाली था। लपक कर अंदर गए, एक ऊंचे दामों की साड़ी खरीदी और बाहर निकले तो एक देवी जी केसरिया साड़ी पहने खड़ी थी। उनको देखकर उनकी रूह फना हो गई। दरवाजे से बाहर पांव रखने की हिम्मत न हुई। एक तरफ देखकर तेजी से निकल पड़े और कोई 100 कदम भागते हुए चले गए। कम्र का लिखा। सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आ रही थी। आप उससे लड़ गए। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी कोसने, अरे अभागे, यह जवानी बहुत दिन न रहेगी, आंखों में चर्बी छा गई है, धक्के देता चलता है। अमरनाथ उसकी खुशामद करने लगा, माफ करो, मुझे रात को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, ऐनक घर पे भूल आया। बुढ़िया का मिजाज ठंडा हुआ, आगे बढ़ी और आप ही चले। एकाएक कानों में आवाज आई, बाबू साहब जरा ठहरिएगा। और वही केसरिया कपड़ों वाली देवी जी आती हुई दिखाई दी। अमरनाथ के पांव बंध गए। इस तरह कलेजा मजबूत करके खड़े हो गए जैसे कोई स्कूली लड़का मास्टर की बेंच के सामने खड़ा होता है। देवी जी ने पास आकर कहा, आप तो ऐसे भागे कि जैसे मैं आपको काट खाऊंगी। आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर अपना धर्म नहीं समझते तो दुख होता है। देश की क्या हालत है, लोगों को खद्दर नहीं मिलता, आप रेशमी साड़ियां खरीद रहे हैं। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं सच कहता हूँ देवी जी, मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, एक साहब की फरमाइश थी। देवी जी ने झोली से एक चूड़ी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसे हीले रोज ही सुना करती हूँ, या तो आप उसे वापस कर दीजिए या लाइए हाथ में चूड़ी पहना दूं। अमरनाथ, शौक से पहना दीजिए, मैं उसे बड़े गर्व से पहनूंगा। चूड़ी उस बलिदान का चिन्ह है जो देवियों के जीवन की विशेषता है। चूड़ियां उन देवियों के हाथों में थी जिनके नाम सुनकर आज भी हम आदर से सिर झुकाते हैं। मैं तो उसे शर्म की बात नहीं समझता। आप अगर और कोई चीज पहनाना चाहें तो वह भी शौक से पहना दीजिए। नारी पूजा की वस्तु है, उपेक्षा की नहीं। अगर स्त्री जो कौम को पैदा करती है चूड़ी पहनना अपने लिए गौरव की बात समझती है तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनना क्यों शर्म की बात हो। देवी जी को उनकी इस निर्लज्जता पर आश्चर्य हुआ, मगर वह इतनी आसानी से अमरनाथ को छोड़ने वाली न थी। बोली, आप बातों के शेर मालूम होते हैं। अगर आप हृदय से स्त्री को पूजा की वस्तु मानते हैं तो मेरी यह विनती क्यों नहीं मान जाते। अमरनाथ, इसलिए कि यह साड़ी भी एक स्त्री की फरमाइश है। देवी, अच्छा चलिए, मैं आपके साथ चलूंगी, जरा देखो आपकी देवी जी किस स्वभाव की स्त्री हैं। अमरनाथ का दिल बैठ गया। बेचारा अभी तक बिना ब्याह था, इसलिए नहीं कि उसकी शादी न होती थी, बल्कि इसलिए कि शादी को वो एक आजीवन कारावास समझता था। मगर वह आदमी रसिक स्वभाव के थे, शादी से अलग रहकर भी शादी के मजों से अपरिचित न थे। किसी ऐसे प्राणी की जरूरत उनके लिए अनिवार्य थी जिस पर वह अपने प्रेम को समर्पित कर सके, जिसकी तरावट से वह अपनी रूखी सूखी जिंदगी को तरोताजा कर सके, जिसके प्रेम की छाया में वह जरा देर के लिए ठंडक पा सके, जिसके दिल में वह अपनी उमड़ी हुई जवानी की भावनाओं को बिखेर कर उनका उगना देख सके। उनकी नजर ने मालती को चुना था, जिसके शहर में घूमी थी। उधर 1.5-2 साल से वह इसीलिए खलिहान के दाने चुना करते थे। देवी जी के आग्रह ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उलझन में डाल दिया था। ऐसी शर्मिंदगी उन्हें जिंदगी में कभी न हुई थी। बोले, आज तो वह एक न्योते में गई है, घर में न होगी। देवी जी ने अविश्वास से हंसकर कहा, तो मैं समझ यह आपकी देवी का कसूर नहीं, आपका कसूर है। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ, आज वह घर पर नहीं। देवी ने कहा, कल आ जाएंगी। अमरनाथ बोले, हाँ कल आ जाएंगी। देवी, तो आप ये साड़ी मुझे दे दीजिए और कल यहीं आ जाइएगा, मैं आपके साथ चलूंगी, मेरे साथ 2-4 बहनें भी होंगी।